गाइस ताजमहल के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ताजमहल में जो वाइट मार्बल लगे हुए हैं वो बेसिकली कहाँ से मंगवाए थे पता है क्या? हमारे राजस्थान से। राजस्थान में भी कहाँ से? राजस्थान में जो मकराना एक स्थान है हमारे राजस्थान में, वहीं से मंगवाया गया था। और जो रेड स्टोन देख पा रहे होंगे, जो रेड स्टोन था वह फतेहपुर से मंगवाया गया था। कहाँ से? फतेहपुर सीकरी से। ठीक है। कि जो ताजमहल है वह शुक्रवार को बंद रहता है और जो इसका टिकट लगता है वो मैंने आपको पहले बता दिया, 50 रुपये परिसर में घूमने के लिए। और अगर आपको मकबरा भी देखना हो तो आपका जो चार्ज लगेगा वह 250 रुपये लगेगा। फाइनली गाइस वो पल आ चुका है जिसका हमें सदियों से इंतज़ार था। वह हमारे दिल के बहुत ख़ास था, वही जिसका नाम ताजमहल था। 7 अजूबे इस दुनिया में, आज हमने उनमें से एक को देख भी लिया है, द ताजमहल। जस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है ताजमहल से, तो सीधे ही वहाँ करके रवाना होने जा रहे हैं। गाइस अब हम फाइनली घोड़ा गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं टिकट घर के पास में। यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ टिकट घर। और आप देखिए कि फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कि केवल ताजमहल परिसर का प्रवेश शुल्क जो है वह 50 रुपये है, और ताजमहल परिसर के साथ में मकबरा है उसको भी देखना है तो आपका जो टिकट पड़ेगा वह 250 रुपये का पड़ेगा। पर टिकट मिल चुका है, अभी हमने टिकट कटवाया है 50 रुपये का। और अगर हम भीतर जाएंगे तो वहाँ अगर हमको मकबरा देखना होगा तो 250 रुपये टोटल शुल्क लगेगा, यानी कि 200 रुपये हमको और देने पड़ेंगे। अभी हमारे पास एक ये भी दिखाया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पर ये टोकन है। तो गाइस अब हम जो पश्चिमी गेट है वहाँ से जस्ट प्रवेश करने वाले, तो हमारी जर्नी अब शुरू होती है बेसिकली ताजमहल के लिए। ताजमहल के लिए 4 गेट माने जाते हैं, पश्चिमी, दक्षिण, पूर्वी और एक होता है रॉयल गेट। तो हम जहाँ से एंटर कर रहे हैं वह है पश्चिम गेट। अब हम आपको एक जगह दिखाएंगे जहाँ पर आज से 20 से 25 साल पहले मीना बाज़ार लगता। वह जगह यही है, बस यहाँ पर जो ये पूरी जगह है यहाँ पर आज से 20 से 25 साल पहले मीना बाज़ार लगता था, जिसमें बहुत सारी चीज़ों की बिक्री हुआ करती थी, पर अब बंद कर दी गई हैं। देखिए हमारे साथ जो बंदे आए हैं बड़े ही एक्साइट हो रहे हैं। और अब हम चलते जा रहे हैं। ये रॉयल गेट, यहाँ पर आप देखते हो ऊपर लाइन से जो 11 वाइट डोम दिख रहे हैं, वही 11 वाइट डोम आगे भी है, 11 वाइट डोम पीछे की साइड भी है। तो टोटल कितने हो गए? 22 हो गए ना। तो ये किस लिए बताया गया है? क्योंकि इस जो ताजमहल कंप्लीट हुआ था बन के, उसको 22 साल ही लगे थे बंद कर। ये ऊपर जो वाइट से जो डोम से हैं आकृति में है 11 है, 11 पीछे है, वही मैंने भी आपको बताया था। ठीक है जी। अब हम सीधा यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे और हमको दिखेगा ताजमहल। गाइस अब हम आपको दिखाते हैं दक्षिणी गेट। तो जो जस्ट सामने है ये दक्षिणी गेट है, और जो जहाँ से हमने प्रवेश किया था वो पश्चिमी गेट था। और इसके जस्ट अपोजिट में जो ये गेट आएगा बरगद के पेड़ के जस्ट पीछे, वह है पूर्वी गेट, और दिस इज द रॉयल गेट। इस एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, तो आप ये रेड कलर के बहुत सारे जो ये रूम टाइप के देख रहे हो, इनकी संख्या टोटल 250 थी। और गाइस यहाँ पर ताजमहल के बारे में कुछ बातें बताई गई। अब हम जस्ट शाही दरवाजा है वहाँ पहुँच चुके हैं, और हम सीधा अब अंदर प्रवेश करने वाले हैं और ताजमहल को देखेंगे। जगह है इसको बोलते हैं नज़रों का धोखा। यहाँ से जो ताजमहल है महज 300 मीटर दूरी पर हैं, लेकिन हमको दिखता ऐसा है कि बहुत पास में है ये है। तो गाइस हम जस्ट शाही दरवाजे पहुँच चुके हैं और हम सीधा अंदर। फाइनली गाइस वो पल आ चुका है जिसका हमें सदियों से इंतज़ार था। वह हमारे दिल के बहुत ख़ास था, वही जिसका नाम ताजमहल था। 7 अजूबे इस दुनिया में, आज हमने उनमें से एक को देख भी लिया है, द ताजमहल। हमको बहुत ही शानदार जानकारी दी है। ताजमहल बंद रहता है शुक्रवार को। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कुछ भी होता है, कभी बंद नहीं होता है। सही। गाइस यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे गार्डन दिख रहे होंगे, इनकी संख्या है 16। और यहाँ पर आपको जस्ट सामने फव्वारा दिख रहा होगा, इनकी संख्या है 53। बहुत सारे फव्वारे हैं। तो देखिए 16 तो क्या है,
16 तो क्या है गाइस गार्डन है, 53 क्या है फव्वारे हैं। टोटल मिला के आप देख लीजिए कितना हुआ, 1653 हुआ कि नहीं हुआ। तो 1653 में एक खास बात है कि 1653 को ही ताजमहल बन के तैयार हुआ था। ताजमहल के बारे में एक और ख़ास बात मैं बताऊं आपको कि जो ताजमहल है वह शुक्रवार को बंद रहता है, और जो इसका टिकट लगता है वो मैंने आपको पहले बता दिया, 50 रुपये परिसर में घूमने के लिए। और अगर आपको मकबरा भी देखना हो तो आपका जो चार्ज लगेगा वह 250 रुपये लगेगा। गाइस अब अनूप भाई आपको ताजमहल के बारे में कुछ बताएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेम में ताजमहल देख रहे हैं हम। अपने कैमरामैन युवराज से कहेंगे कि आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं। इसके जो मेन गेट के चारों तरफ एक आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, वो कोई डिज़ाइन नहीं है, वो अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसमें इस बिल्डिंग की महानता के बारे में और था शाहजहाँ के बारे में लिखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ताजमहल पहले बहुत सफ़ेद हुआ करता था, लेकिन अब जैसे टाइम के साथ ये पीलापन चढ़ता जा रहा है। इस पे पीलापन क्यों है? क्योंकि जो ऑयल रिफाइनरीज और सल्फर इंडस्ट्रीज हैं हमारे आगरा के आसपास बहुत हैं। सरकार इस पे बैन भी लगा चुकी है, लेकिन फिर भी अभी इस पे थोड़ा थोड़ा भी काम चल रहा है। तो अभी थोड़ा नॉर्मल है, नहीं तो पहले ज़्यादा रेट जो था पीलेपन का वो ज़्यादा था, अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया। जब से गवर्नमेंट अपनी इस पर एक्शन लेने लगी है तब से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। बाकी भारती ने बताया था कि ऑयल रिफाइनरीज की वजह से ताजमहल का कलर पीला पड़ गया था, उसको पीलेपन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा वो काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ताजमहल के जस्ट पीछे, और वहाँ पर हम देखेंगे यमुना नदी। और वहाँ पर एक और ख़ास बात है जो कि फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है जी गाइस, एक ख़ास बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जस्ट यहाँ पर एक यमुना नदी दिख रही होगी। यमुना नदी के जस्ट पीछे एक बहुत ही फेमस बाग है जिसका नाम है मेहताब बाग। इस मेहताब बाग के बारे में कुछ ख़ास बातें मैं आपको बताऊंगा। आपने अक्सर फिल्म की शूटिंग में ताजमहल को देखा होगा, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि ताजमहल के अंदर शूटिंग की इजाज़त किसी को दी ही नहीं गई है। तो फिर सोचो आपकी कैसे शूटिंग हो जाती होगी। तो जो बेसिकली ताजमहल के जस्ट पीछे जो बाग हैं वहाँ से शूटिंग होती है, और वहाँ से शूटिंग के माध्यम से इस जो ताजमहल का ये पीछे वाला जो पार्ट है उसको दिखाया जाता है। गाइस हमने आपको मेहताब बाग के बारे में भी बताया था, वह यहाँ से एकदम साफ दिखाई दे रहा है। यह है मेहताब बाग जो कि है यमुना नदी के जस्ट पीछे, और यहीं से ही वो शूटिंग होती है फिल्मों की। अब हम जा रहे हैं शाहजहाँ और उनकी बेगम जो थी उनका एक मकबरा है उसलिए। तो यहाँ पर देखिए प्रवेश मुख्य मकबरा जो है उसका एंट्री गेट ये है। हमने टिकट भी ले लिया है वहाँ पर जाने के लिए, और बंदे पहले से निकल चुके हैं। अब मैं भी निकलने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 50 पहले हो गए थे हमारे, 200 रुपये लगे, मतलब टोटल हुआ 250 रुपये का खर्चा। अब हम सीधे यहाँ से प्रवेश करने वाले हैं। गाइस अब हम निकल चुके हैं मकबरा देखने के लिए। तो गाइस अब हम ऊपर फाइनली गाइस हम आ चुके हैं मकबरे के पास में। यहाँ पर कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, मुख्य मकबरे के अंदर फोटोग्राफी मना है। गाइस मैं आपको अंदर के विजुअल नहीं दिखा सका क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा था कि अंदर फोटोग्राफी सख्त मना है, इसलिए मैंने फोटोग्राफी नहीं ली है। बाकी तो गाइस हमने टिकट करवा लिया था इसलिए हम ऊपर आ चुके हैं। और हमारे सामने देखिए एक मीनार तो ये रही, जस्ट सामने ये वाली है, 2 मीनार दूसरी बगल में है। ठीक है, और इधर बंदे एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हो ब्रो तुम? गाइस तो अब हम ताजमहल से रिलेटेड एक और अनोखी बात आपको बताने जा रहे हैं। मेरे जस्ट सामने आप जो ताजमहल देख रहे हो उसको बोलते हैं वाइट ताजमहल, जो कि उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। लेकिन एक काला ताजमहल भी था जो वह खुद के लिए बनवा रहे थे, लेकिन ये बात उनके बेटे जिनका नाम औरंगजेब था उनको पता चल गया, और उनको लगा कि काला ताजमहल बनने में उनका जो सारा खजाना होगा वो समाप्त हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने शाहजहाँ को कैद कर लिया था आगरा के किले में।
बेसिकली ये स्टोरी थी।